हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन शनिवार और सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं जा रही हूँ अपने मायके। वो की नहीं है? नहीं तो? कर रहे हैं, मायके जा रहे हैं और वहाँ जाकर मिलते हैं। और यहाँ पे हमने जब जो कैब बुक की थी वो हमारी आके पहले से ही खड़ी है और हस्बैंड जी शाम को आएंगे सीधे शादी के टाइम, इसलिए हम लोग पहले जा रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है तो वही मैं कह रही थी कि सामान वगैरह डिक्की में डाल दो, पर कैब में डिक्की नहीं थी तो इसलिए सोचा कि आगे की साइड रख दे, पीछे हम तीनों बैठ जाएंगे। निकल चुके हैं घर से और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, 5 से 10 मिनट लगेगा। सॉरी, बाय कर रहे हैं। बाय। और यहाँ पे मैं पहुँच गई अपनी मम्मी के यहाँ और शौर्य और वंशिका भी हैं साथ में। ये लोग इधर से सामान निकालना है और कोई दिख नहीं रहा है कि मैं किसी को बुलाऊं ले जाने के लिए सामान, तो मैंने बड़ा वाला बैग नीचे ही रख दिया और ऊपर जाने लगी, क्योंकि सब लोग टॉप फ्लोर पे थे इसलिए किसी को पता नहीं चला कि मैं आ गई। और सामान रख के मैं ऊपर चली गई तो सबसे पहले मम्मी मिली थी, वो भाई के लिए खाना लेके जा रही थी, नाश्ता। तो मैंने उनका पैर छुआ, फिर अंदर सब लोग बैठे हैं वही मैं चली गई थी। और हाँ, मैं बता दूं कि ये मेरी शादी जो है घर में वो मेरे मामा के लड़के की है और बारात इंदौर से आया है, इसलिए मेरे ही घर पे सब लोग मेरे मायके में ही ठहरे हुए हैं सारा बारात, तो इसीलिए सारी व्यवस्था यहीं पे है। तो सारा ननिहाल पक्ष मेरा है, बहुत दिनों के बाद मिले हैं सबसे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मेरी मामा की लड़की है छोटी। और ये मेरे मामा की बहू है, ये ग्रीन सूट में है मामा की बड़ी वाली बेटी। तो वही सब जो बड़े हैं वो पैर छू रहे थे, मैं जिससे बड़ी थी और मैं जिससे छोटी थी उनका मैं छू रही थी। सब मेरी मासी वगैरह बैठी हुई हैं तो वही सब हाल चाल ले रहे थे, साथ में पैर छूते जा रहे थे। बहुत दिनों के बाद मिले हैं। वंशिका कोई बोले तुम भी पैर छू लो। ये मेरी मासी है सगी और ये मेरे मामा का लड़का है। और जो छोटे बच्चे हैं बड़े हो गए, उनको तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ। और ये मेरी मम्मी की चाची है, यानी मेरी नानी लगेंगी। तो उनसे मैं बहुत दिनों के बाद मिली थी तो वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था बहुत दिनों के बाद सबसे मिल के। और इधर नाना जी बैठे थे पर उनका मैं ले नहीं पाई थी। और इधर सारी फैमिली है मुझे घेर के बैठी हुई है, काफ़ी देर तक बातचीत होती रही थी। बहुत ही अच्छा लगा था सबसे मिलके। फिर मैं चली गई थी नीचे। तो गेस्ट लोग सब ऊपर ठहरे हुए हैं, मम्मी का घर है और मामा की लड़की की शादी है, तो गेस्ट लोग सारे ऊपर वाले फ्लोर पे हैं और नीचे वाला फ्लोर खाली है। तो मैं अभी नीचे हूँ, सबसे मिलके आई अभी थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे, क्योंकि घर से नाश्ता नहीं करके आए थे। और यहाँ पे मम्मी मुझे बार बार कह रही थी जाओ खाना खा लो, ऊपर बना हुआ है जाओ खाना खा लो, क्योंकि मैं बिना नाश्ता किए ही चली आई थी जल्दबाजी में। तो वही मम्मी बार बार कह रही थी कि जाओ ऊपर जाओ कर लो, क्योंकि मम्मी को ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये मेरी मामी है, बड़ी मामी है, तो वो आई हैं अभी, तो मैं उनका पैर छू रही थी। और सब लोग, भाई है मेरा और ये भाभी है पीछे मामा की बहू, तो वो है।
और फिर सबको नाश्ता वास्ता पानी वानी पीने को दिया था। और ये रस्म होती है हमारे यहाँ, इसको बोलते हैं डाल दौरा। तो ये जाता है दुल्हन के यहाँ शादी वाले दिन। तो आज ही शादी है इसलिए आज आया है और इसकी पूजा होती है। ये हमारी यूपी में भी होता है, पूर्वांचल की तरफ, और बिहार में भी होता है। आप लोग की तरफ होता है कि नहीं होता है ज़रूर बताइएगा। तो मामी ये है मेरी, इसकी पूजा कर रही है, सासी पूजा करती है। इसका जब आता है ये बन के तो पूजा होती है इसकी, और गीत वगैरह गाया जाता है। उधर से लो और इसमें पूरी शादी आपको पूर्वांचल यानी बिहार के तरीके से देखने को मिलेंगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसा लगा। और यहाँ पे मैं खाना निकाल रही थी क्योंकि काफ़ी भूख लग चुकी थी, 2 बज चुका था, और मैंने सोचा कि बच्चों को भी खिला दें, खुद भी खा लें। खाना क्योंकि घर से खाना खाते नहीं आए थे, इसलिए खाना पहले खा लें, तब नीचे चलते हैं, आराम करेंगे। इसलिए फिर मैंने कहा कि वही खाओ, फिर नहीं खाया था वो लड़का, ऐसे ही पूरा दिन रह गया। और यहाँ पे मैं खाना खाने के बाद मम्मी के लिए खाना निकाल के लेके आई थी, क्योंकि मम्मी को ऊपर नीचे करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए। और यहाँ पे होम मेकर जो हैं वो झाड़ू पोछा लगा रही हैं, और ये मेरी मामी हैं, कुछ बातें हो रही है, तो उसी के लिए रस्मों के, तो सारी रस्में मामी मेरी वहीं से करके आई थी, इंदौर से ही, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। और मम्मी ने बोला कि मेरे को मेहंदी लगा दो, क्योंकि मैंने ही सिर्फ मेहंदी नहीं लगाई है, तो मैंने कहा चलो ठीक लगा देते हैं। और ख़ुद मैंने भी मेहंदी नहीं लगाई थी, मैंने कहा छोड़ो कौन मेहंदी लगाएगा अब। और मेहंदी लगाने के बाद हम लोग पार्लर के लिए निकल गए थे, पर यहाँ पे इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि वही में पूरा उस तरफ है, गाड़ी के उस तरफ एक्सीडेंट हुआ है, और बाइक एकदम से फिसल गई, और बहुत ही बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। तो वो मैंने पूरा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे देखा नहीं जाता है, और मैं सीधे पार्लर चली गई। तो यहाँ से मैं पार्लर गई हूँ और तैयार हो रही हूँ, तो बाकी सब मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं तैयार होके कैसी लग रही हूँ, बारात कैसे निकली, क्या क्या रस्में होती हैं, और कैसा दूल्हा, कैसे पूर्वांचल की रस्में होती हैं, सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो आप सब ज़रूर इस ब्लॉग को प्यार दीजिए, और अगले ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो उसका इंतज़ार करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।